Welcome students. Today we move to model auxiliary under this chapter. Now today just we put to test to fill in the blanks in the following sentences with will, would, shall, should, must or to. आपको दिए गए सेंटेंसेस के गैप में विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू का प्रयोग करना है, जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा, सबसे उपयुक्त होगा। आपने पिछले वीडियोज में यूज ऑफ विल, वुड, यूज ऑफ शैल, शुड, यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ और टू के वीडियोज पढ़े। उनके बेस पर आज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने देखा शुड, मस्ट और टू इन सब का अर्थ चाहिए, सुझाव, सलाह। लेकिन कहीं पर आपने देखा कि अगर बैकग्राउंड दिया हुआ है और वो शब्द बहुत जरूरी हो जाता है चाहिए, जैसे आपने कहा ही इज कफिंग दीज डेज मच, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही मस्ट गो टू डॉक्टर, ही मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, ही शुड गो टू द डॉक्टर से काम नहीं चलेगा, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो नॉर्मल बात है, ये होता है, बशर्ते ये पहला बैकग्राउंड नहीं दिया होता। पहला सेंटेंस अगर दे रखा है कि आजकल वो कफिंग कर रहा है, आजकल उसे बुखार बहुत तेज आ रहा है, तो अब जरूरत क्या है, न नैतिकता की बात है, न सामान्य चाहिए की बात है, फिर क्या है, जरूर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, फोर्स, उस पर आप क्या दे रहे हो, बल दे रहे हो, तो वहां पर मस्ट आएगा। तो ऐसे ही विल और वुड, किसी से अगर आप कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे, मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए, तो आप मेरे साथ आप एक कप चाय पिएंगे, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पिएंगे, तो आप कहोगे सर विल यू प्लीज हैव ए कप ऑफ टी विद मी, ये अच्छा नहीं लगेगा उसको, क्योंकि विल जो है दावा कर रहा है, पियोगे आप जरूर, कैसे नहीं पियोगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होना चाहिए, पोलाइट रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तो किसका यूज करोगे विल के जवाब में, वुड का। यही भाव शेल और शुड में भी जाता है, और नॉर्मली शेल जो है आप जानते हो कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ आता है। तो ये सारी बातें आप रिमाइंड करके बहुत ही एक्यूरेसी से साथ गैप को भरोगे। वी ऑल डू अवर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर ओल्ड पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए हम सबको अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। ये चाहिए शब्द आ गया, आपके पास विकल्प क्या है, शुड, मस्ट और टू। भाई देखो, शुड का प्रयोग तो नॉर्मल अर्थों में किया जाता है, लेकिन यहां पर आपने देखे हैं कि ओल्ड पेरेंट्स की बात आ रही है, और तो क्या है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। मस्ट का प्रयोग भी नहीं कर सकते हो, आपको जरूर करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो कौन क्या कर लेगा, कौन हमारे ऊपर से सुपरविजन करेगा ना। आप किससे कह सकते हो, आज के समय में आप ज्यादा दबाव भी कर सकते हो। तो हम किस सेंस में कहेंगे, अगर और तो कहेंगे भाई देखो ये हमारा धर्म है, ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, तो इसलिए क्या अच्छा लगेगा, वी ऑल ऑट टू डू अवर ड्यूटी टुवर्ड्स अवर ओल्ड पेरेंट्स। क्या आना चाहिए, और टू। क्या शब्द अच्छा लगेगा आपको, और टू। ऐसे नंबर 2 में देखो, सी सर्व हर मदर इन लॉ वेल, उसको अपनी मदर की, अपनी माता जी की, अपनी सासू माँ की सेवा अच्छे ढंग से करनी चाहिए। नॉर्मली हम यही कहेंगे सी शुड सर्व हर मदर इन लॉ वेल, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि ये उसका हम उससे कर्तव्य का ध्यान दिलाएं, उसके नैतिक मॉरल ड्यूटी का उसको स्मरण कराएं। तो इसलिए अच्छा क्या लगेगा, चाहिए के लिए अब तो वही है, शुड भी सही है, लेकिन मस्ट का प्रयोग मत करिए, और टू सही है, क्योंकि मस्ट का प्रयोग इसलिए नहीं करिए कि पहले बैकग्राउंड को दे नहीं रखा है, एक सेंटेंस और पहले दिया होता तो हम करते, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, और टू।
उसका तो चाहिए ही होगा, उसे अपने सासू माँ की सेवा अच्छे ढंग से करनी चाहिए, ये उसका फर्ज है, ये उसका कर्तव्य है। और का प्रयोग कर दोगे तो अपने आप ही दिमाग में आएगा कि यार ये तो उसका क्या बनता है, दायित्व बनता है। दिस इज अ वेरी गुड सोशल फिल्म, ये बड़ी सामाजिक सुंदर फिल्म है। यू सी इट, आपको इसको देखना चाहिए। यू शुड सी इट, अगर ये सेंटेंस नहीं दिया होता तो यू शुड सी द फिल्म सोशल, अब सोशल फिल्म तो शुड आता, लेकिन पहला बैकग्राउंड दे रखा है, फिर कह रहे हैं कि आपको देखनी चाहिए, आपको अवश्य देखनी चाहिए, मिस मत करना। तो इसलिए क्या करोगे, यहां पर चाहिए के लिए शुड नहीं लाओगे, क्या लाओगे, मस्ट, अवश्य देखनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट क्या है, यू रिटर्न दिस नोवेल विद इन अ वीक, एक सप्ताह के भीतर इस उपन्यास को आप लौटा दोगे, लौटा देने चाहिए, आपको एक सप्ताह के भीतर ये उपन्यास लौटा देनी चाहिए। आप इस उपन्यास को एक सप्ताह के भीतर लौटा दोगे। अब यू विल रिटर्न दिस नोवेल, हम भाई आप लौटा दोगे ये भी नहीं कह सकते हैं, है ना, हम ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रख रहे हैं, तो क्या होगा, यू शुड रिटर्न दिस नोवेल विद इन ए वीक। यू मस्ट कहने की जरूरत नहीं है, अगर पूरा नहीं हुआ होगा तो एक दिन और लग सकता है, और तो की भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो सामान्य रूप से क्या होगा, शुड, क्या आएगा, सेट। वो जो शल है ना, शल तो आई और वी के साथ आता था, अगर हम विल का प्रयोग करें वहां पर भी अच्छा नहीं लग रहा है, दावा जैसा हो जाता है। लौटाओगे, कैसे नहीं लौटाओगे, एक सप्ताह बहुत होता है, तो ये भाव चला जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आपको लौटा देना चाहिए, यू शुड। यस, यू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सजग रहना चाहिए। फिर वही चाहिए आ गया, न विल आएगा, न उड आएगा, न चल आएगा, हाँ शुड, मस्ट और टू में से क्या आएगा, ये आपको। तो क्या हुआ, सामान्य अर्थों में हम क्या कह सकते हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अगर आप कहते हो नहीं, ये भी तो हो सकता है कि बीमार हो, ये भी तो हो सकता है कि उसको कफिंग हो रहा हो, फीवर हो रहा हो, तो क्या कहोगे, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, आपको निश्चित तौर से अवश्य ही, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट 6 में देखो, वी ओबे अवर एल्डर्स, अपने से बड़ों का हमें आज्ञा पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का हमें आज्ञा पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, वी मस्ट नहीं आ सकता है, वी मस्ट ओबे अवर एल्डर्स, कोई इमरजेंसी नहीं है। वी ऑट टू ओबे अवर एल्डर्स, ये हमारा कर्तव्य होता है कि अपने से बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो अगर आप कहते हो सर शुड से भी काम बन जाता है, बैकग्राउंड तो दे नहीं रखा उसने, पहला कोई वाक्य तो दिया नहीं है, वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, हम ये भी कर सकते हैं। सामान्य अर्थों में हम किसी क्लास में जाकर के बच्चों से कहते हैं, भाई देखो यू शुड ओबे योर एल्डर्स, सलाह है कि क्या है, एक सलाह। यस, यू नॉट स्मोक इन द टेम्पल प्रीमिसेस, आपको मंदिर परिसर में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक इन द टेम्पल प्रीमिसेस, करेक्ट, यू मस्ट शब्द नहीं आएगा, कतई नहीं करना चाहिए, ये शब्द यहां पर जोड़ देके आप नहीं कह सकते किसी से भी, आपके सियाने या बुजुर्ग, केवल उनसे आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, यू शुड नॉट स्मोक इन द टेम्पल प्रीमिसेस, अगर कोई कर रहा है ना, या यू ऑट नॉट टू स्मोक, ये आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। अच्छा यही रहेगा कि यहाँ पर शुड का ही प्रयोग हम करें, क्योंकि ये सामान्य सलाह है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको सलाह दे सकते हैं, तो वहां पर वही सही है कि यू शुड नॉट स्मोक इन द टेम्पल प्रीमिसेस। वी टेक ऑफ आवर शूज बिफोर वी एंटर द टेम्पल, क्या है, मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें अपने जूते उतार लेने चाहिए। तो यहां पर भी जनरली आप मस्त तो हम कह नहीं सकते हैं,
और टू के लिए भी हम क्या याद दिलाएं, अब मंदिर तो जा ही रहा है, उनका कर्तव्य है, लेकिन जब वो सामान्य बात होती है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, और तो नहीं आएगा, वी शुड टेक ऑफ अवर शूज बिफोर वी एंटर द टेम्पल। एक सलाह है सामान्य, हमें क्या है, मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार लेने चाहिए, नहीं तो घूम घाम के व्यायाम करके लोग लौट आते हैं जूतों के साथ ही, मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे। तो वह मंदिर के अंदर जाने के लिए कह रहा है, बिफोर वी एंटर द टेम्पल, मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पूर्व हमें अपने जूते उतार लेने चाहिए। अगर आप कहते हो अवश्य उतार लेने चाहिए तो क्या आएगा, मस्ट, वी मस्ट, तो अच्छा ही रहेगा कि हम मस्ती लिखें। देखिए बहुत से बच्चे थोड़ा सा अप्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे साहब सुख कहने से काम नहीं चलेगा, आपको मस्ती करना पड़ेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि मंदिर के अंदर कोई जूता पहनकर चला जाए, हजारों लोगों की भीड़ है और वो उतने लोग अपने को अपमानित महसूस करेंगे, इसलिए मस्ट का प्रयोग होना चाहिए। तो उनकी बात का सम्मान करते हुए मैंने क्या कहा, वी मस्ट टेक ऑफ अवर शूज बिफोर वी एंटर द टेम्पल। मस्ट कब आता है, जब बहुत जरूरी हो जाता है, उस बात पर बल दिया जाता है ना, तो इसलिए आपने मस्ट का प्रयोग किया। यस योर अंकल स्टॉप स्मोकिंग, ही इज कफिंग मच, वो बहुत खांस रहा है, आपके चाचा जी बहुत खांस रहे हैं, बुखार है, कोल्ड है, तो इसलिए योर अंकल मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, उनको अवश्य ही क्या करनी चाहिए, धूम्रपान रोक देनी चाहिए, मस्ट। नो डाउट वी हैव लॉस्ट द मैच, इसमें कोई शक नहीं कि अब हम मैच हार चुके हैं, हम मैच हमारे हाथ से निकल गया है, बट लेकिन वी नॉट लूज हार्ट, हमको अपना क्या निकलना चाहिए, अरे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नॉट लूज हार्ट, तो क्या होगा, वी शुड नॉट लूज हार्ट, वी ऑट टू नॉट लूज हार्ट, वी ऑट नॉट टू लूज हार्ट। तो ये जरूरत नहीं है ऑट टू और मस्ट की, तो अपने आप ही सामान्य अर्थ में क्या आएगा, शुड। हमको क्या है, खिलाड़ी हो, ऐसा होते रहता है, जानते हैं धैर्य उनके अंदर, तो इसलिए शुड शब्द से हमारा काम चल सकता था। ये थे आज मॉडल ऑफ डिग्रीज के अंतर्गत यूज ऑफ विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, जो हमने रिक्त स्थानों में पूछ करके हमने जो सीखा था, जो वीडियो के माध्यम से जो हमने पढ़ा था, आज उसकी पुष्टि हमने की और हमने अपना जो डाउट था वो दूर किया। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।